इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत खास मेहमान, अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय सिंह अमेठी से सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों के करीबी भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी इंडिया टीवी पर। और आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जनता, यूपी की जनता क्या और कैसा फैसला सुनाने जा रही 10 मार्च को? यूपी की सरकार दोबारा आएगी और उसी बहुमत से आएगी। उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम देश में, प्रदेश में अच्छी तरह से लागू हैं और चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य रहा 5 साल में, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में हुआ था, वो सब कार्रवाइयाँ सब बंद हो गई और जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं। लोगों को शांति से जीने का मौका मिल रहा है। यही कारण है दोबारा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। लेकिन आप सुन रहे होंगे अखिलेश यादव को, वो तो अपनी हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 400 सीटें जीतेंगे इस बार। नहीं हो सकता है 450 लाएं, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो सीट हैं उस सीटों में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएगी। अच्छा, मैं आपसे प्रियंका गांधी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं। प्रियंका गांधी इस चुनाव में बहुत जोर शोर से जुटी, उन्होंने बहुत समय भी दिया, बड़ी यात्राएं भी की हैं। आपको लग रहा है कि कुछ असर दिखा पाएगा उनका इतना परिश्रम यूपी में? मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को सीरियस लेती है और कांग्रेस का जो हाल हुआ है वो लोगों के जनमानस से हट गया है। अब प्रयास तो सभी नेता अपनी पार्टी के लिए करते हैं। एक सवाल लोग इस चुनाव में खूब पूछ रहे हैं संजय जी कि मायावती जी कहां हैं? वो चुनाव में दिखाई नहीं दे रही। आपको लग रहा है कि वो लड़ रही हैं ताकत से? जो जनता में चर्चाएं हैं इस समय चुनाव के माहौल में, मायावती जी स्वयं लगता है बहुत शांत हैं और पार्टी के प्रति कितनी जागरूक है मैं तो नहीं जानता। लेकिन जनता में जब चुनाव का मौका आता है, उसी समय जो माहौल बनता है, लोग पार्टियां बनाती हैं अपने कार्यों से, अपने फरमान से, अपने भाषणों से, अपनी सभाओं से, उसमें बीएसपी बहुत ठंडी दिख रही है, ऐसा लोगों को मानना है। अच्छा, कुछ बड़े नेता जो छोड़ करके गए भाजपा को, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर पहले चले गए थे, दारा सिंह चौहान, इन नेताओं के जाने से बीजेपी को क्या पिछड़े वोट का कोई नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं? मुझे लगता है अगड़ा पिछड़ा सभी भाजपा के साथ हैं और भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होगी उनका सबका मत पाने में। आज प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि उनके रवैये से ऐसा लगता है कि उन्होंने 100 साल तक सत्ता से दूर रहने का मन बना लिया है। आपको लगता है कांग्रेस लोगों के मन से इतना दूर हो चुकी है? प्रधानमंत्री जी इस देश के बड़े काबिल और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रूवन लीडर हैं। उनकी समझ, उनकी सोच बिल्कुल सही है और पार्टियों के लीडरान अपनी पार्टियों को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता अभी कोई खास उधर तवज्जो उनकी तरफ नहीं करती। अब राहुल गांधी के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूं मैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि वो, उनकी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर पाएगी? आप गांधी परिवार के नजदीक रह चुके हैं, करीबी रह चुके हैं, उन राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अब मैं कोई व्यक्तिगत बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन पार्टी के लेवल पर माननीय राहुल गांधी जी जनता के मन में सीरियस पैठ नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अच्छा, हमारा आंकलन ये बता रहा है कि हमारा जो पूर्व में हमने ओपिनियन पोल किया था, उससे निकल करके आया था कि 241 से 245 के बीच आपका ग्राफ जो है रह सकता है। लेकिन आप लोगों का दावा तो 300 पार है। सवाल तो है कि आप 250 पार करेंगे। आपका फाइनल आंकलन क्या है? मेरा आकलन ये कहता है कि 300 के आसपास, 250 सीटों से कहीं ज्यादा मिलेगी। जनता जब वोट देने जाती है उस समय वो सोच समझ के देती है कि किसको वो मत कर रही है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। आप करीब 33 वर्ष के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे अपने आप को? आप
इसके साथ साथ ये सही है कि मैं 30 साल के आसपास में अब चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन इसके साथ आप ये भी जानते हैं कि हमारा परिवार 1000 साल से ज़्यादा अमेठी की सेवा करता आ रहा है। केवल शिक्षा पाएगा ना की शुरुआत, स्कूल और कॉलेजेस की शुरुआत 100 साल पहले से हुई है। सो अमेठी की जनता अच्छी तरह से हमारी सेवाओं से वाकिफ़ है और हमने भी जो अपने राजनीतिक जीवन में काम किया, संगठन में काम किया, मंत्री रहा, इसमें सब में जो मैंने काम किया जनता उसको याद करती है। संजय जी बहुत धन्यवाद आपका, चुनाव के बीच हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।